जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं सचिन सर और आज का पाठ है पहेलियां मुकरियां। पहेलियां मुकरियां पाठ के लेखक हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं आशिका, तुगलकनामा, खलिक बारी, किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह आदि हैं। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी को हो गई। पहेलियां। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? तला नहीं था। जूता नहीं पहन सके और समोसा खा नहीं सके क्योंकि जूते में तला नहीं था, यानी सोल नहीं था, नीचे वाला भाग नहीं था, तो कैसे पहने? और समोसा तला नहीं था यानी फ्राइड नहीं था, कच्चा था, उसे कैसे खाएं? यहाँ पर तला शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। पहला जूते का निचला भाग और दूसरा घी या तेल में पका होना। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा? उत्तर दाना न था। यहाँ पर दाना शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। एक दाना जो अनार के अंदर का भाग यानी खाए जाने वाला भाग, और दूसरा दाना यानी समझदार होना या ज्ञानी होना। अनार इसलिए नहीं खा सके क्योंकि अंदर खाने वाला भाग दाना था ही नहीं, और वजीर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वजीर समझदार नहीं था। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? उत्तर फेरा ना था। यहाँ पर फेरा शब्द के तीन अर्थ हैं। रोटी जली क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं गया यानी पलटा नहीं गया, दूसरी साइड नहीं किया गया। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं गया, यानी सवारी करने से पहले उसको सिखाया जाता है और उसे जब सिखाया नहीं गया तो वो आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए वो अड़ जाता है। पान सड़ा क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं गया। जो उसके सड़े हुए भाग को चुनकर अलग करने को फेरा कहते हैं, और फेरा नहीं किया गया तो इसलिए पान सड़ गया। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। उत्तर है चक्की के पाट। चक्की जिसमें हम आटा पीसते हैं, एक पार्ट नीचे रहता है, दूसरे को घुमाया जाता है। एक औरत के दो बच्चे हैं, दोनों एक ही रंग के हैं, एक घूमता है और एक अपनी जगह पर स्थिर रहता है, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। चक्की को माँ माना गया है और उनके पाट को उनके दो बेटे माना गया है जो एक साथ रहते हैं। ऊपर वाला भाग घूमता है और नीचे वाला भाग स्थिर रहता है। जब बीच में गेहूं या कोई अनाज डाला जाता है तो वो पिसकर साइड से बाहर निकलता है, इसे हम चक्की बोलते हैं। मुकरियां। जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। जब प्यास लगती है तो पानी भर कर लाता है, मेरी प्यास बुझाता है। देखने में छोटा लगता है लेकिन उसमें पानी बहुत आता है। बता सखी वह क्या है? सखी वह लोटा है। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब वो आता है तभी शादी होती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जब ये बजता है तो उसकी आवाज़ या स्वर मीठे लगते हैं। बता सखी वह क्या है? सखी वह ढोल है। अति सुरंग है रंग रंगीले, हैं गुणवंत बहुत चटकीला। राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। सुर्ख और सुंदर रंग है जिसके, बहुत गुणों वाला और चटकीला है। राम भजन किए बिना सोता नहीं है। बता सखी वह क्या है? सखी वह तोता है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तला शब्द के अर्थ बताइए। उत्तर। तला शब्द का पहला अर्थ है किसी चीज को तेल या घी में गर्म करना यानी फ्राई करना, तथा दूसरा अर्थ है जूते का नीचे का हिस्सा यानी सोल। वजीर में दाने नहीं थे, क्या अर्थ है? वजीर का अर्थ होता है मंत्री, मंत्री बुद्धिमान नहीं था। ढोल और साजन में क्या समानता है? उत्तर। इन दोनों में समानता है कि दोनों के बिना विवाह पूर्ण नहीं होता यानी शादी पूरी नहीं होती। राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? उत्तर। राम भजन के बिना तोता नहीं सोता है। मन की प्यास कौन बुझाता है? उत्तर। मन की प्यास लोटा बुझाता है
यानी पानी पिलाकर लोटा बुझाता है मन की प्यास। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। न फेरने पर रोटी, घोड़े और पान की क्या हालत होती है? उत्तर: रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत ज़रूरी होता है। यदि रोटी को फेरा ना जाए या पलटा ना जाए तो वह जल जाती है। घोड़े की सवारी और घोड़ा गाड़ी से पहले घोड़े को सिखाया जाता है, यानी ट्रेन किया जाता है। इसे घोड़े का फेरना कहते हैं। घोड़े को ना फेरने पर वह अड़ जाता है, यानी आगे नहीं बढ़ता है। फिर उससे कोई काम नहीं लिया जाता है। पान के पत्तों को ऊपर नीचे करना पड़ता है और उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाल दिया जाता है। इसे फेरना कहते हैं। यह पान को सड़ने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चक्की के 2 पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर: चक्की के पार्ट किसी महिला के 2 बच्चों की तरह होते हैं। दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है। एक अपनी जगह पर रुका रहता है और दूसरा घूमता है। दोनों पार्टों की यह विशेषता है कि वे हमेशा साथ साथ रहते हैं। पुराने समय में हर घर में एक चक्की हुआ करती थी जिसमें अनाज को पीसा जाता था। इसमें पत्थर के 2 पहिए होते थे, जिसमें नीचे वाला पत्थर अपनी जगह पर स्थिर रहता था और दूसरे वाले पत्थर को एक लकड़ी के हैंडल की मदद से घुमाया जाता था। बीच में एक होल होता था जिसमें अनाज डाला जाता था। जब उसे घुमाने पर आटा पिसता था और साइड से निकलता था। लोटा क्या क्या करता है? उत्तर: लोटा हमारे लिए जब चाहे पानी भर लाता है। यह लोगों की प्यास बुझाता है। लोटे का पानी ठंडक पहुंचाता है। यह देखने में छोटा, लेकिन उसमें पानी अधिक आता है। पहेली और मुकरी में क्या अंतर है? उत्तर: किसी वस्तु का ऐसा गूढ़ वर्णन यानी रहस्यमय वर्णन जिसके आधार पर उस विषय या वस्तु का नाम बताने के लिए काफ़ी सोचना पड़े, वह पहेली कहलाता है। मुकरी पहेली जैसी कविता जिसमें पहले कही गई बात से मुकरते हुए फिर दूसरी बात को कहा जाए। इसे एक सखी दूसरी सखी से पूछती है या बूझती है। रिक्त स्थान या महत्वपूर्ण तथ्य: पहेलियों और मुकरियों के द्वारा ज्ञान की कसौटी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत हो जाती है। ज्ञान की कसौटी का अर्थ है आपकी नॉलेज की परख हो जाती है कि आपको कितनी इसके बारे में नॉलेज है, और साथ ही साथ आपकी उत्सुकता भी जाहिर हो जाती है। अमीर खुसरो ने पहेलियों और मुकरियों में ज्ञान के साथ साथ जिज्ञासा, कौतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया है। विनोदपूर्ण का मतलब खेल खेल में। शादी में ढोल के बोल मीठे लगते हैं। ढोल के आने पर शादी होती है। लोटा तन का छोटा और मन का भारी होता है। चक्की के पार्ट 2 भाइयों की तरह होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।